अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी आज इंशाल्लाह मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ कि सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बनाएं। खसूसन यम कशीर बॉय वारिया कशीरो प्रूफ कि सिंगल स्टेटस बनाओ किस तरह मेजॉरिटी ये व्लॉग जो है उर्दू में रहेगा, तो उर्दू से ये फ़ायदा है कि समझने में जो आसानी हो। तो सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए कई लोगों ने पूछा कि बनाए कैसे। तो बनाना ये बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत आसान भी है। मुश्किल उसके लिए है जिसे पता ना हो बनाना कैसे है, और आसान उसके लिए जिसे प्रोसेस पता हो, जिसे जुगाड़ पता हो बनाना कैसे, कहाँ जाना है, क्या करना है। देखिए, नवंबर 2019 से पहले क्या था, थोड़ा बहुत रूल्स अलग थे इसके बनाने के। 1 नवंबर 2019 को रूल चेंज हुए और फिर 1 जनवरी 2020 से रूल फिर से चेंज हुए। अब मेरा केस ये है कि मैं स्टार्ट किया था बनाने को अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद नवंबर में रूल चेंज हुए तो मुझे नवंबर के हिसाब से बनाना पड़ा। फिर से 1 दिसंबर को रूल चेंज हुआ तो मुझे 1 जनवरी 2020 को जब रूल चेंज हुआ तो मुझे 2020 के हिसाब से बनाना पड़ा। उसमें ये था कि 2019 में जो था नवंबर से पहले होता क्या था कि आप डायरेक्टली एजेंट के पास जाते थे या आप कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा के ला के एजेंट के हवाले कर देते। वो आपको MEA का जो है काउंटर अटेस्टेशन करवा के देता, जो भी आप लिख के लाते उसके हिसाब से वो खुद से करेक्शन भी कर देते थे। लेकिन 2020 से क्या है कि आपको SDM से ही चाहिए। मतलब आपको करना क्या है, सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट आप जाएंगे नोटरी के पास नॉर्मल रूल्स के हिसाब से। नोटरी वाले के पास जाके किसी भी कोर्ट में जो आपका लोकल कोर्ट है वहाँ पर आप बनाएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरे माँ बाप का नाम ये है, मेरा DOB ये है, मेरा पासपोर्ट या आधार नंबर ये है, और मैं जो हूँ अभी तक मैंने शादी नहीं की है, और मैं अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज आई एम एलिजिबल टू मैरी लाइक दैट, क्योंकि आप 21 साल के ऊपर हैं अगर आप मर्द हैं तो उसमें क्या होगा कि आपने वो बनाया। पहले क्या होता था, आपने वो बना देते थे, नोटरी उस पर स्टैम्प कर देती थी, आप SDM का सील लाते थे, उठा के आप एजेंट के हवाले कर देते, एजेंट बना देता था। अब थोड़ा बहुत जब से ये रूल चेंज हुआ, आपको SDM का चाहिए, प्लस आपको जो स्टेट का होम डिपार्टमेंट है उसका काउंटर अटेस्टेशन चाहिए। तो अगर आप कश्मीर से हैं तो ये बहुत ज़्यादा टीरियस है, और कहीं से भी है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, इसमें 40-50 दिन लगेगा। मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊँ। मैं गया अपने SDM साहब के पास कि मुझे बना के दीजिए। SDM साहब ने जो बोला, मैं बना के नहीं दूंगा, ना तो मुझे पता है क्या होता है, तुम जाओ, तुम DM के पास जाओ। मैंने उन्हें सीधे बोला, देखिए ये नोटिस है, अगर आप नहीं बना के देते सही है, आप लिख के दीजिए कि मैं बना के नहीं दूंगा, ठीक है। ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कितना मुश्किल हो सकता है ये, या कितना आसान भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला, लास्ट में जब मैंने बोला कि आप लिख के दीजिए तो बोला सही है, मैं बना के देता हूँ। और इस SDM का नाम है आशिक हुसैन लिल्ली, ऑफिसर IAS KS रैंक का है, लेकिन हालत देखिए ऑफिसर्स की क्या है। बोला सही है, पुलिस से रिपोर्ट लेके आओ, तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से, और अखबार में इश्तहार दो, तब जाके मैं दूंगा। मैंने सब कुछ ले आया, सब कुछ ले आके भी वो नहीं माना। बोला मेरी नौकरी का सवाल है, मैं अगर पकड़ा गया, अबे तू क्या पकड़ा जाएगा मेरा भाई। सब कुछ, ना तो मैं शादीशुदा हूँ, पुलिस ने रिपोर्ट दी, क्या नाम है, नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दी, सब ने रिपोर्ट दी, अब कौन भला खा जाएगा तुझे। तो जो भी है, यहाँ से मेरा वीज़ा का टाइम, फ्लाइट का टाइम आ रहा था, तो मैंने प्रोसेस रोक दिया। 1 मिनट रुक गया। तो क्या हुआ, यहाँ से बाइक जा रही, तो तब भी उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने प्रोसेस छोड़ के मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली मैंने यहाँ इस प्रोसेस में ये सब कुछ करने में मेरे गुजरे करीबन 1 महीने से ज़्यादा। 1 महीने से ज़्यादा। इस वक्त मैं इंडोनेशिया में हूँ, कई महीने हुए मेरे निकाह को, अभी तक वो सर्टिफिकेट कश्मीर में तैयार नहीं हुआ।
और आशिक हुसैन लिल्ली साहब के ऑफिस में वो गिरा हुआ। अब खुदा जाने आशिक हुसैन लिल्ली साहब जब मरें उनकी कब्र में उनके बच्चे शायद वो बना दें। तो ये हालत है अगर आप मतलब खुद से बनाने निकलते हैं। कई बार ये होता है। और ज़्यादातर यहाँ और 2 लोग मुझे मिले कश्मीरी जिन्होंने बोला कि एक भाई उन्होंने कश्मीर से बनाया, जकार्ता आए, जकार्ता से वापस गए दिल्ली, फिर दिल्ली से वापस जकार्ता। यही हालत भी होता है कि अगर आपको ना पता हो। तो फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ मेरे कांटेक्ट में थे कोई, तो उन्होंने विद इन 1 डे मुझे सिंगल स्टार्टर सर्टिफिकेट दिया और विद इन 1 डे वो अटेस्ट होता है आपका MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट का एरिया है वहाँ पर पटियाला हाउस के पीछे बिल्कुल इसका ऑफिस है। तो वहाँ पर एक थे जनाब जिन्होंने मेरी मदद की, मदद इन द सेंस उनके टच में मैं पहले से था, पर मैं सोच रहा था कि कहीं एम्बेसी प्रॉब्लम ना करे तो मैं बेहतर है कश्मीर से ही बना के लाऊं। प्लस उन दिनों रूल्स ये लोग बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे थे और बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी मिनिस्ट्री। अब बहुत लीनियंट है, किसी भी एजेंट के पास जाइए, आपको एजेंट 1 दिन में सर्टिफिकेट जो है बना के देगा सिंगल स्टार्टस नोट कोर्ट से। 1 दिन में अटेस्ट मतलब विद इन 1 डे वो अटेस्टेशन होगा SDM का या कोर्ट का, जिसका भी उन्हें चाहिए होता है वो खुद देख लेता है एजेंट। और अगले ही दिन विद इन 1 और 2 डेज आपका मिनिस्ट्री से अटेस्टेड आएगा सिंगल स्टार्टस सर्टिफिकेट। सिंपल क्या है, एजेंट के पास जाइए, एजेंट आपको खुद बताएगा। अगर आप कश्मीर में भी या और किसी स्टेट में नॉर्थ इंडिया की बनाते हैं सर्टिफिकेट, प्रॉब्लम ये होगा, मानिए किसी ने कश्मीर में बनाया, फिर वो सोचेगा अरे मेरा तो काम आसान हो गया, कश्मीर में बना लिया, तब भी आपको MEA का अटेस्टेशन के लिए दिल्ली जाना पड़े। और कई बार MEA जो है, मैंने पहली सर्टिफिकेट में अक्टूबर में बना के ले गया था, तो उन्होंने बोला इस पे उर्दू में लिखा है तो हम ये नहीं मानेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी होती है। तो बेहतर है आप डायरेक्टली दिल्ली जाएं, दिल्ली में एजेंट से कांटेक्ट करें डायरेक्टली। तब अगर आप ना भी सोचेंगे आप हम अपनी स्टेट में बनाएंगे, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, तब भी आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। हो सकता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बेहतर यही रहता है दिल्ली जाएं, दिल्ली से ही बनाएं, दिल्ली में हो जाएगा। 2 दिन का काम है। हाँ, अलबत्ता आपको खर्चा होगा करीबन 8 से 12 हज़ार के बीच में। डिपेंड्स ऑन द एजेंट और आपका केस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो बस यही है। तो ये सिंगल स्टार्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, आप जाएंगे दिल्ली, पहले से ही एजेंट के टच में रहेंगे तो एजेंट के पास पहुंच जाएंगे। एजेंट आपको 1 दिन के अंदर अंदर नोटरी और दिल्ली में SDM का स्टैंप लगवा के, आपको उसमें खर्चा आता है 100 रुपये का स्टैंप पेपर। उन्हें याद रखिएगा, याद से बताइएगा कि मुझे 100 रुपये के स्टैंप पेपर पे बनाना है सिंगल स्टार्टर सर्टिफिकेट। 10 रुपये वाले पे नहीं बनाइएगा, फिर एम्बेसी में प्रॉब्लम आएगी। 100 रुपये के उसमें बना के SDM का सिग्नेचर और सील ठप्पा लगा के एजेंट उसे, जब आप वहाँ ख़त्म हो जाएगा काम, आपको क्या लिखना है आपको उसकी भी टेंशन नहीं। द ओनली थिंग इज़ यू विल हैव टू सर्च फॉर एन एजेंट। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, एजेंट वो करके देगा। आप जो है SDM का वगैरह, वो एजेंट आपसे सर्टिफिकेट कलेक्ट करके खुद MEA का अटेस्टेशन लेके, MEA का अटेस्टेशन जब हो जाएगा तब आप एजेंट आपसे पैसा लेगा। तो पैसा लेके आप ख़त्म। ये है सिंगल स्टार्टर सर्टिफिकेट। अगर आप खुद रूल्स वगैरह पढ़ने लगें दिस तो सिर दर्द है। लास्ट पे वही आप सिंगल स्टार्टर सर्टिफिकेट जिसके पीछे मोहर वगैरह लगी होगी MEA का, वो लेके आप एम्बेसी पहुंच जाएंगे, इंडियन एम्बेसी जकार्ता में। वहाँ आपको मिलेगा NOC मैरिज के लिए। और NOC आपको इसी बेसिस पे मिलेगा जो आप ये सिंगल स्टाटस लाएंगे। ये है सिंगल स्टाटस। भाई बेहतर है एजेंट के पास जाएं, मेरी तो यही राय है। अब एजेंट कौन है क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है, ख़त्म कहानी। 1-2 महीने सिरदर्द की जगह जो है आप डायरेक्टली 2 दिन एजेंट का काम है, ले लीजिए। उम्मीद है आपको तयाशो आमुत ये सिस्टम समझ सर्टिफिकेट हूँ, उम्मीद है सर्टिफिकेट वगैरह का सिस्टम समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, आसान है, मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया हूँ। अगर आपको कोई सवाल हो या कोई राय हो, अगर आपको और कुछ डिटेल में पूछना है, आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।